पिछली 2 क्लासों में हमने संबंध की परिभाषा, संबंध का निरूपण और संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है, इन बातों की चर्चा हमने पिछली 2 क्लासों में कर ली। आज हम इस क्लास में इन्हीं चर्चाओं से संबंधित प्रश्नावली 2.2 के पहले उदाहरण हल करेंगे, उसके पश्चात प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहले देखो उदाहरण नंबर 7। मान लीजिए कि समुच्चय ए दे रखा है, ए में अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। फिर संबंध आर दे रखा है, सभी क्रमित युग्म x, y जहां y बराबर x प्लस 1 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को एक तीर आलेख द्वारा दर्शाइए। फिर इस संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। तो हमें तीर आलेख के द्वारा संबंध को यहाँ पर दर्शाना है। अब देखो संबंध कहाँ से कहाँ है, ए से ए में है। संबंध कहाँ से कहाँ है, ए से ए में। तो पहले भी ए आ रहा है, बाद में भी ए आ रहा है। तो यहाँ पर हम तीर आलेख में जो 2 दीर्घवृत्त बनाएंगे, इन दीर्घवृत्तों में पहला दीर्घवृत्त भी समुच्चय ए को दर्शाएगा और दूसरा दीर्घवृत्त भी समुच्चय ए को दर्शाएगा। अब हम ए के अवयवों को लिखते हैं। ए में अवयव है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ए से ए में संबंध है आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। अब देखो ए का कौन सा अवयव ए के कौन से अवयव से संबंधित है, ये हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्रमित युग्म x, y जहां y बराबर x प्लस 1 है। अब हम देखो यहाँ पर x के कौन कौन से मान रख सकते हैं। तो x का मान देखो, x के मान तो रखेंगे हम, यहाँ पर देखना प्रथम घटक x है, प्रथम घटक आएगा इस a से और द्वितीय घटक आएगा इस a से। तो x के मान होंगे 1 2 3 4 5 6 और y के मान भी होंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये a से a में है। तो x भी यहाँ से आएगा और y भी यहाँ से आएगा। तो x बराबर हम 1 रखें, x बराबर जब हम 1 रखें तो y का मान आएगा 2। 2 a में है, इसका मतलब हम x बराबर 1 रख सकते हैं। x बराबर 2, तब y बराबर आ जाएगा 3। 3 भी a में है, इसका मतलब हम x बराबर 2 भी रख सकते हैं। x बराबर 3 रखने पर y बराबर आएगा 4। 4 a का अवयव है, इसका मतलब हम x बराबर 3 रख सकते हैं। x बराबर 4, तब y बराबर आ जाएगा 5। 5 a का अवयव है, इसका मतलब x का मान हम 4 रख सकते हैं। उसके बाद x बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा 6। 6 a का अवयव है, इसका मतलब x बराबर हम 5 रख सकते हैं। फिर x बराबर 6 रखा, तब y बराबर आ जाएगा 7। 7 a का अवयव नहीं है, इसका मतलब हम x की जगह 6 नहीं रख सकते। अब देखो यहाँ पर x के जो मान हम रख सकते हैं, उन मानों के समुच्चय को तो कहते हैं प्रांत। तो यहाँ पर प्रांत मिल गया, वो लिख लो पहले। तो प्रांत क्या आ गया, प्रांत में अवयव हैं 1 2 3 4 5। x के मान रखने पर y के जो जो मान मिले हैं, उन मानों का समुच्चय कहलाता है परिसर। तो हम x के इतने मान रख सकते हैं। तो इन मानों को रखने पर हमें y के ये मान मिले। y का मान है 2 3 4 5 6। इन मानों के समुच्चय को 2 3 4 5 6, y के इन मानों के समुच्चय को कहते हैं परिसर। संबंध कहाँ से कहाँ है, संबंध a से a में है, तो इस a को क्या कहते हैं, सहप्रांत। तो सहप्रांत आ गया इसका, सहप्रांत आ गया समुच्चय a। अब देखो x बराबर 1 रखने पर y बराबर आया 2, तो क्रमित युग्म बन गया 1, 2, या ऐसे कह सकते हैं 1 संबंधित हो गया 2 से, तो 1 से 3 निकलेगा और 2 पर जाएगा। उसके बाद देखो x का मान 2 रख सकते हैं, तो 2 रखने पर हमें कितना मिला, 3। तो 2 संबंधित हो गया 3 से। 2 किससे संबंधित हो गया, 3 से। तो 2 से 3 निकलेगा, 3 पर जाएगा। फिर 3 किससे संबंधित हो गया, 4 से। तो 3 से 3 निकलेगा, 4 पर जाएगा।
4 किससे संबंधित हो गया? 5 से, तो 4 से 3 निकलेगा, 5 पर जाएगा। 5 किससे संबंधित हो गया? 6 से, तो 5 से 3 निकलेगा, 6 पर जाएगा। यह हो गया इस संबंध का तीर आलेख और ये है प्रांत, परिसर, सहप्रांत। तो ये तो हुआ प्रश्न नंबर 1 इसमें, और ये हो गया प्रश्न नंबर 2। उदाहरण नंबर 8, नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोष्ट रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है ये भी हमें बताने हैं। यहाँ पर हमें देखो संबंध का तीर आलेख रूप दिया गया है। अब हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखना है, साथ में इसको रोष्ट रूप में भी लिखना है। उसके बाद हमें प्रांत और परिसर बताना है। तो देखो पहले हम इसके प्रांत और परिसर लिख लेते हैं। प्रांत और परिसर, तीर आलेख दे रखा है। तो देखो तीर किन किन अवयवों से निकल रहा है? तो 9 से निकल रहा है, 4 से और 25। तो जिन जिन अवयवों से तीर निकल रहा है उन अवयवों के समुच्चय को कहते हैं प्रांत। और किन किन अवयवों पर तीर पहुंच रहा है? तो 5 पर, 3 पर, 2 पर, -2 पर, -3 पर, -5 पर। तो इन अवयवों के समुच्चय को कहेंगे परिसर। -5, -3, -2, +2, +3 और +5, इन अवयवों पर तीर पहुंच रहा था, तो इन अवयवों के समुच्चय को कहेंगे परिसर। अब देखो इसको रोष्ट रूप में लिखते हैं। तो रोष्ट रूप में देखो, रोस्टर रूप, 9 किससे संबंधित है? तो 9 3 से भी संबंधित है और -3 से भी संबंधित है। तो इसको लिखेंगे 9,3, 9,-3। उसके बाद 4 +2 से भी संबंधित है और -2 से भी संबंधित है। तो लिखेंगे क्रमित युग्म 4,2, क्रमित युग्म 4,-2। उसके बाद 25 5 से भी संबंधित है और 25 -4 से भी संबंधित है। तो 25 5 से भी संबंधित है और 25 -5 से भी संबंधित है। ये हो गया इसका रोष्ट रूप। अब हम संबंध को लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में। तो जब हम संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो सबसे पहले संबंध के अवयवों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अवयव है कर्मित युग्म प्रकार के। तो कर्मित युग्म प्रकार का अवयव लेंगे एक। तो हमने एक कर्मित युग्म प्रकार का अवयव ले लिया, x, y। ये अवयव किनको दर्शा रहा है? ये इस संबंध के अवयवों को दर्शा रहा है। इसके बाद हमें लगाना है कोलन चिन्ह। कोलन चिन्ह लगाने के पश्चात हमें इन अवयवों के प्रथम घटक और द्वितीय घटक में गणितीय संबंध देखना है। तो यहाँ पर देखो इस 3 का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, -5 का वर्ग 25 आएगा। मतलब द्वितीय घटक का वर्ग प्रथम घटक के बराबर आ रहा है। द्वितीय घटक क्या है? y का वर्ग किसके बराबर है? प्रथम घटक के। प्रथम घटक हमने क्या लिखा है? x। तो y² बराबर x है। इसके बाद हमें क्या लिखना है? इसके बाद x कहाँ से आ रहा है और y कहाँ से आ रहा है? तो x प्रथम घटक है, प्रथम घटक आ रहा है p से, y द्वितीय घटक है, द्वितीय घटक आ रहा है q से। तो x तो आ रहा है p से और y आ रहा है समुच्चय q से। उसके बाद हमें इसको मझले कोष्ठक में बंद करना है। यह हो गया इस संबंध का समुच्चय निर्माण रूप। अगला उदाहरण देखो, मान लीजिए कि समुच्चय ए में अवयव हैं 1 और 2 और समुच्चय बी में अवयव हैं 3 और 4। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? ए से बी में संबंधों की संख्या। तो कल हमने एक सूत्र देखा था कि ए में अवयवों की संख्या p हो और b में अवयवों की संख्या q हो। b में अवयवों की संख्या कितनी हो? q हो। तब a से b में संबंधों की संख्या होगी 2 की घात pq। अब यहाँ पर देखो p का मान तो कितना है? 2
और Q का मान कितना है 2, तो P बराबर 2 और Q बराबर 2, ये यहाँ पर मान रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 4, 2 की घात 4 होता है 16 के बराबर। तो A से B में संबंधों की संख्या आ गई 16। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न देखो। मान लीजिए कि समुच्चय ए में अवयव हैं 1 से लेकर 14 तक की प्राकृत संख्याएं। फिर हमें एक संबंध दे रखा है R। इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी क्रमित युग्म x, y जहां 3x माइनस वाई बराबर 0 और x और y अवयव हैं a के द्वारा a से a का एक संबंध R लिखिए। अब देखो ये जो लिखा हुआ है, ये जो प्रश्न में दे रखा है, ये a से a में संबंध ही हमें दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। ये 3 बातें ज्ञात करनी है, संबंध नहीं लिखना है। संबंध तो प्रश्न में दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो देखो प्रांत ज्ञात करते हैं। प्रांत की परिभाषा देखो, ये जो हमें संबंध का रूप दे रखा है, ये कौन सा रूप दे रखा है, ये रूप दे रखा है हमें समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में प्रांत परिसर ज्ञात करने का तरीका क्या है, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था, तो वही तरीका यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम x के कौन कौन से मान रख सकते हैं, उन x के मानों के समुच्चय को कहते हैं प्रांत। तो देखो x और y के मान कहाँ से आ रहे हैं, समुच्चय A से आ रहे हैं, और समुच्चय A में समुच्चय A में अवयव है 1 से लेकर 14 तक की प्राकृत संख्याएं। मतलब x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस प्रकार 14 तक चलेगा। और y का मान भी समुच्चय A से आ रहा है, तो y का मान भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस प्रकार कहाँ तक चलेगा, 14 तक चलेगा। अब देखो हमने मान लिया x बराबर 1, x बराबर क्या मान लिया 1, तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर आ जाएगा 3। अब देखो ये जो 3 हमें मिला है y का मान, ये a का अवयव है, इसका मतलब हम x बराबर 1 रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 हम रख सकते हैं। हमने मान लिया x बराबर 2, तो x बराबर 2 मानने पर y बराबर आ गया 6 भी a का अवयव है, इसका मतलब हम x बराबर 2 रख सकते हैं। x बराबर हमने मान लिया 3, तो y का मान आ गया 9 भी a का अवयव है, 9 भी 1 से लेकर 14 तक की प्राकृत संख्या में आता है, इसका मतलब x बराबर 3 हमें रख सकते हैं। x बराबर 4 मान लिया तो y बराबर आ गया 12 भी a का अवयव है, इसका मतलब x बराबर हम 4 रख सकते हैं। x बराबर मान लिया हमने 5, तो y का मान आ जाएगा 15। अब 15 a का अवयव नहीं है, इसका मतलब x बराबर 5 हमें नहीं रख सकते। उसके बाद x बराबर आएगा 6, तो x बराबर 6 मान लिया, तब y का मान आएगा 18 भी a का अवयव नहीं है, इसका मतलब x की जगह 6 नहीं रख सकते। अब आगे जो x के मान है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन x के मानों को भी हमें नहीं रख सकते। क्यों, उनको रखने पर y का जो मान मिलेगा वो समुच्चय A में उपस्थित नहीं होगा, तो उन मानों को हम नहीं रख सकते। तो x के मान हम क्या क्या रख सकते हैं, x के मान हम x का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ये x के मान रख सकते हैं। तो x के जो मान हम रख सकते हैं उन मानों के समुच्चय को, तो उन मानों का समुच्चय बनाओ 1 2 3, 1 2 3 4। तो x के जो मान हम रख सकते हैं उन मानों के समुच्चय को कहते हैं संबंध R का प्रांत। और x के मान जो हम रख सकते हैं उनको रखने पर y का जो मान मिला है, y का मान मिला है 3, 6, 9, 12, तो इनका समुच्चय बनाओ 3, 6, 9, 12, इनका समुच्चय कहलाता है परिसर। तो ये आ गया इसका परिसर। अब हमें सहप्रांत भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो संबंध हमें दे रखा है ये संबंध A से A में दे रखा है। कहाँ से कहाँ दे रखा है, A से A में। तो A से A में संबंध दे रखा है, तो ये A हो गया इस संबंध का सहप्रांत। तो सहप्रांत बराबर आ गया समुच्चय A। और यही 3 बातें हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी थी, प्रांत, परिसर और सहप्रांत।
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर दे रखा है। क्रमित युग्म x, y, जहाँ y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। x और y प्राकृत संख्याओं के अवयव है। द्वारा संबंध R परिभाषित कीजिए। इसको रोस्ट रूप में लिखिए। इसके प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। एक तो रोस्ट रूप में लिखना है, साथ में ही हमें प्रांत और परिसर भी ज्ञात करना है। अब देखो ये जो संबंध R लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्रमित युग्म x, y, जहाँ y बराबर x प्लस 5, x प्राकृत संख्या है और 4 से छोटी है। उसके बाद y भी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। अब देखो ये जो प्रथम घटक x है, ये आ रहा है प्राकृत संख्याओं से, और द्वितीय घटक भी कहाँ से आ रहा है? प्राकृत संख्याओं से। इसका मतलब ये संबंध हो गया n से n में। ये संबंध कहाँ से कहाँ हो गया? n से n में। अब देखो, अब हमें इस संबंध को पहले तो लिखना है रोस्ट रूप में, उसके बाद हमें इसका प्रांत भी ज्ञात करना है और परिसर भी ज्ञात करना है। तो रोस्ट रूप में लिखते हैं। तो x का मान 4 से छोटी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो x बराबर जब हम 1 रखें, x बराबर कितना रखें? 1, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 6। x का मान हम 2 रखें, तब y का मान कितना आ जाएगा? तब y का मान आ जाएगा 7। x का मान 3 रखें, तब y का मान कितना आ जाएगा? 8। x का मान 4 नहीं रख सकते और 4 से बड़ी संख्याएं भी नहीं रख सकते। तो ये हो गया इस संबंध R का रोस्टर रूप। अब हमें लिखना है प्रांत परिसर। तो प्रांत क्या होगा? प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटकों का समुच्चय बना दो 1, 2, 3। उसके बाद परिसर, परिसर हो जाएगा द्वितीय घटकों का समुच्चय 6, 7, 8। ये हो गया इसका परिसर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। इसमें हमें 2 समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय A और B। A में अवयव हैं 1, 2, 3, 5। B में अवयव हैं 4, 6, 9। अब एक संबंध R लिखा हुआ है। अब देखो संबंध R किस प्रकार लिखा हुआ है? सभी क्रमित युग्म x, y का समुच्चय जहां x और y का अंतर विषम है, मतलब प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर क्या है? विषम है। x आ रहा है समुच्चय A से और y आ रहा है समुच्चय B से। x किससे आ रहा है? A से। y किससे आ रहा है? B से। इसका मतलब ये जो संबंध R है, ये संबंध R हो गया A से B में। ये संबंध R कहाँ से कहाँ हो गया? A से B में हो गया। अब देखो A से B में संबंध है, इसका मतलब ये संबंध A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। A से B में संबंध है, इसका मतलब ये संबंध किसका उपसमुच्चय होगा? A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। तो हम एक बार A क्रॉस B ज्ञात करते हैं। तो A का एक अवयव पकड़ेंगे, B के अवयवों के साथ बना देंगे क्रमित युग्म। उसके बाद अगला अवयव पकड़ेंगे, B के सभी उनके साथ बनाएंगे क्रमित युग्म। तो A क्रॉस B बनाते हैं 1, 4, 1, 6, 1, 9। उसके बाद 2, 4, 2, 6, 2, 9। उसके बाद आएगा 3, 4, 3, 6, 3, 9। उसके बाद 5, 4, 5, 6, 5, 9। ये हो गई, ये ज्ञात कर लिया हमने A क्रॉस B, मतलब A कार्तीय गुणन B ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर जो संबंध दे रखा है, ये संबंध A से B में, इसका मतलब A कार्तीय गुणन B का ये उपसमुच्चय है। अब देखो यहाँ पर वापस इस संबंध में आओ। इस संबंध में देखो क्या लिखा हुआ है? x और y का मतलब प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर विषम है। उन क्रमित युग्मों को यहाँ पर शामिल कर रखा है। यहाँ पर जो क्रमित युग्म है, इस क्रमित युग्म में प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच यहाँ पर जो गणितीय संबंध दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर क्या है? विषम है। तो इस क्रमित युग्म को देखो, प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर आ रहा है 3, यहाँ पर अंतर आ रहा है 5, यहाँ पर अंतर आ रहा है 8, यहाँ पर अंतर आ रहा है 2, यहाँ पर अंतर आ रहा है 4। इन प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर आ रहा है 7, यहाँ पर अंतर आ रहा है 1, यहाँ पर अंतर है 3, यहाँ पर अंतर है 6, यहाँ पर अंतर है 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 4।
तो हमने प्रथम घटक और द्वितीय घटकों का अंतर लिख लिया। अब हमें देखो इस संबंध में कौन से क्रमिक युग्मों को लिखना है, हमें उन्हीं क्रमिक युग्मों को लिखना है जिनमें प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर विषम हो। तो उन क्रमिक युग्मों को हम लिखते हैं। तो एक तो आएगा 1,4, उसके बाद 1,6, उसके बाद 2,4 नहीं आएगा, 2,6 भी नहीं आएगा, 2,9, उसके बाद आएगा 3,4, उसके बाद 3,6, उसके बाद 3, नहीं आएगा, 5,4, उसके बाद 5,6, उसके बाद 5,9, 5,9 नहीं आएगा क्योंकि प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर 4 है जो कि सम संख्या है। हमें प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर विषम हो उन्हीं क्रमिक युग्मों को यहाँ पर इस संबंध में शामिल करना है। तो ये हो गया इस संबंध R का रोस्टर रूप। अब देखो यहाँ से हम इसके प्रांत और परिसर लिखते हैं। तो प्रांत में प्रथम घटकों का समुच्चय बनाओ। प्रथम घटक आ रहा है 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, ये हो गया इस संबंध R का प्रांत। अब लिखते हैं इसका परिसर। तो द्वितीय घटकों का समुच्चय बनाओ। द्वितीय घटक है 4, 6, 9, 4, 4, 6, तो इसमें आ रहा है 4, 6, 9, ये हो गया इस संबंध का परिसर। तो हमें तो इस संबंध R का हमें रोस्टर रूप ही लिखना था। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।